क्या कर दिया उन्होंने, पुलिस वालों ने मेरे आदमी को मार दिया। पुलिस वालों ने साथ लेके मरवाया मेरे आदमी को। पुलिस वालों के सामने गोली चली, उन्होंने कुछ ना कर पाए, उन्होंने जानबूझ के कुछ ना करा। अरे मेरे आदमी ने तो बहुत हिम्मत दिखाई, उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई। मेरे पति को इंसाफ दिलवा दो, मेरे पति को कहीं से वापिस ला दो। जब ऐसे गोली मारी गई थाने में तो इंसान कहाँ पे सेफ है, ये बताइए। जो पुलिस कहती है कि हम जो है बदमाशों को मारने का काम कर रहे हैं, उस पुलिस के सामने हत्या कर दी गई। अरे तुमने चूड़ी पहन रखी थी, तुम आके लड़ते उनके सामने, तुम्हारी जो सरकार ने पिस्टल दिया उसे चलाने का काम करते। उस टाइम तुम्हें नींद आ रही थी कि तुमने जो है गोली नहीं चलाई, उस बदमाश की गोली चलाते, उस बदमाश को मारते, तो हम मानते कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है ठीक काम कर रही है। लेकिन नहीं, जैसा उसने गोली चलाई था मैं ऐसा हो गया, बस ऐसे निकल के सांप गई, ये ऐसे लगी है ना, ऐसा गई है, गोली छू के निकल गई आपको। सड़क पर एक कार खड़ी थी और अचानक कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं कि सड़क पर क्यों खड़ा किया है, और इसी को लेकर के दो पक्षों में कुछ कहा सुनी होती है। उसके बाद जो तस्वीर सामने आती है वो बहुत भयावह होती है। जी मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि एक गांव है जिसका नाम है मिलक। मिलक के इसी गाँव में एक हत्या हुई है और इस हत्या के मायने बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। छोटी सी बात पर किस तरीके से नाराजगी फैल रही है और इसके बाद जिस तरीके से हत्या जैसे जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। कहानी बहुत दिलचस्प है। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल एक पिता जो है अपनी बच्ची को ऑटो में बिठा रहे होते हैं, उसी बीच इसी गांव के इसी चौक पर एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि सड़क पर गाड़ी क्यों लगा रखी है। इसी बीच दोनों में कहासुनी होती है और पिता कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप चले जाओ, रास्ता ले लो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। 1 घंटे बाद ही उनके घर के ठीक दरवाजे पर 2 लोग बाइक सवार आते हैं। वो वही बाइक सवार जिनसे कहासुनी हुई थी, वो अपनी बंदूक से फायर करते हैं और गेट को छेड़ डालते हैं। इसके बाद अफरा तफरी मच जाती है। गांव में सारे लोग जुटते हैं, पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस भी आधे घंटे बाद पहुंच जाती है। लेकिन आधे घंटे बाद पुलिस जब पहुंचती है तो कहती है कि आप भी थाने चलो, और उन पक्ष को लेकर के वो थाने चले जाते हैं। मगर वहां जो हुआ वो बेहद खतरनाक था। जो लोग कंप्लेन करने गए थे, उनके ही बच्चे को, जिससे कहासुनी हुई थी, थाने के ठीक गेट के सामने गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस वाले इस घटना का सिर्फ और सिर्फ वीडियो बना रहे थे। दहशत का मंजर व्याप्त हो जाता है, लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और अपराधी बड़े बेखौफ अंदाज में गोलियां बरसाने के बाद फरार हो जाता है। पुलिस सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाती है। थाना मुरादनगर की घटना है और थाने के सामने ये पूरा वाकया वीडियो में कैद हो जाता है। परिवार वाले हंगामा करते हैं, लेकिन पुलिस के तमाम अफसर आते हैं और उसके बाद जो गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं, 3 लोगों को एसओ समेत 2 और पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। मगर लोग चाहते हैं कि नहीं, पूरा थाना सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि इस गांव के ये जो रास्ता है उस घर को जाता है जिस घर का चिराग आज अब इस दुनिया में नहीं है, वो बुझ गया है। मैंने उनके पिता से बात की। उनका भी कहना था कि उन्हें नहीं पता था कि एक मामूली कहासुनी की घटना इतना बड़ा रौद्र रूप लेगी और उनके बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ जाएगी। बेहद डरे हुए, बेहद मायूस, और ये भी कि योगी आदित्यनाथ से गुजारिश भी कि जब अपराधियों का एनकाउंटर होता है, जब अपराधियों को सरेआम सज़ा दी जाती है, तो मेरे बेटे के हत्यारे को सज़ा कम मिलेगी। क्या
योगी बाबा बुलडोज़र चलवाएंगे। पूरा गांव इकट्ठा था और सबकी यही मांग थी कि न्याय होना चाहिए, यानी जो काम उसने हमारे बेटे के लिए किया है उस अपराधी के लिए भी यही होना चाहिए। जिस व्यक्ति पर आरोप है गोली मारने का वो कोई संत नहीं है। वो 10 साल जेल काटने के बाद वो वापस आया था, अभी हाल ही में जेल से बाहर आया और आते ही इस वारदात को अंजाम दे करके बता दिया कि वो गांव में खौफ पैदा करना चाहता है। ये तस्वीर बहुत ख़राब है क्योंकि छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे जो कह रहे हैं कि उनके पिता ज़रूर वापस आएंगे, उनको यकीन नहीं है कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन सच तो यही है कि अब वो अपने पिता को कभी देख नहीं पाएंगे। एक और ख़ास बात, पिता को, माता को और पत्नी को जिस तरीके से तमाम सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसके आगे भी चुनौती बहुत बड़ी है। चुनौती ये है कि जिस आदमी पर हत्या का आरोप है वो फिर से दोबारा उनकी हत्या कर सकता है, क्योंकि इनको लगता है कि आखिरकार जो व्यक्ति मेरे घर के ठीक सामने आकर फायरिंग कर सकता है, थाने के ठीक सामने मेरे बेटे की हत्या कर सकता है, क्या वो फिर से दोबारा हम पे हमला नहीं करेगा? और ये एक ऐसा सवाल है जो डर के साए के बीच रहने को मजबूर कर रहा है। आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होगा, मगर तमाम सारे लोग, सैकड़ों लोग उनकी अंत्येष्टि में आए। जब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, इस एरिया के विधायक भी आए जो बीजेपी से हैं, उनका भी कहना था कि आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे, मगर परिवार को सबसे बड़ा सच ये पता है कि उनका लाल अब इस दुनिया में नहीं है और वो कभी लौट के नहीं आएगा। अक्सर ज़मीनों के बदले लोग अपनी जान दे देते हैं, कईयों की जान चली जाती है लेकिन ज़मीन हमेशा वहीं रहती है। लेकिन आज तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि कार को लेकर के विवाद होता है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ती है। गाज़ियाबाद की ये घटना बहुत कुछ कहती है। मुरादनगर है ये और मेरे ठीक पीछे वो गली भी है, उस गली में ही एक लाल गायब हो गया है और सैकड़ों हज़ारों लोगों की भीड़ है जो ये कह रही है सरकार से कि इसका इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि अगर इंसाफ नहीं हुआ तो असंतोष और बढ़ेगा और लोग थाने पर घेराव करेंगे। इस समय हम मुरादनगर में है, एक गांव का दृश्य है और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक मामूली कार विवाद के चलते हत्या जैसी जघन्य कांड को अंजाम दिया गया है और किस तरीके से ये वाकया बड़ा हो गया। मामूली कहासुनी के बीच जब आरोपी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर फायर करते हैं, ये देखिए, अगर गेट को दिखाएं कैमरामैन से कहें, दोनों तरफ गेट पे फायरिंग की है उन्होंने और उसके बाद ये शिकायत करने के लिए थाने जाते हैं। 100 नंबर भी कॉल करते हैं लेकिन पुलिस नहीं आती है। इसके बाद ये मुरादनगर थाने जाते हैं जहाँ पर थाने के गेट के सामने ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जाहिर सी बात है कि पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं था अपराधियों में और जिस तरीके से इस घटना कांड को अंजाम दिया गया है, लोग काफ़ी रोष में हैं। उसके बाद जो कमिश्नर हैं उन्होंने 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है, लेकिन गांव में बहुत रोष है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। और देखिए, अगर आप यहाँ देखें तो बहुत सारी महिलाएँ हैं जो जिनका रो रो करके बुरा हाल है। और फिलहाल अगर मैं बात करूं तो ये वो दृश्य, ज़रा इसको दिखाइए किस तरीके से कि यहाँ पर कैसे खौफ नहीं था कानून का और यहाँ पर इन्होंने गोलियां मारी है, गेट के सामने मारी है। और जो दूसरा सिरा है इस गेट का, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर किस तरीके से इस गोली को मारा गया है। और इसी के बाद ये शिकायत करने पुलिस स्टेशन गए, लेकिन अपराधियों में कितना बेलगाम थे वो कि वहाँ पर जाते ही गेट के बाहर ही हत्या कर देते। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बताइए क्या हुआ था? जी सर, मेरे नाना जी जो है अपनी बहन को लेने, अपनी लड़की को लेने गए थे मिलक गेट पे।
मतलब जो मेन रोड पे गेट है वहाँ पे गए थे। तो हुआ क्या, जैसे वहाँ उन्होंने गाड़ी जो है सड़क पे पार्क कर रखी थी, तो सामने ही जो हमारे मिलक गांव के जो सत्येंद्र चौधरी है, उनके लड़के मोंटी चौधरी वहाँ से गुजर रहे थे। तो क्या हुआ, वो अपनी बेटी के लेने के लिए वेट कर रहे थे, तो उनकी बेटी आगे जैसे बैठी, तो वहाँ पे पीछे रास्ता इतना चौड़ा नहीं है कि सड़क वहाँ पे छोटी है काफ़ी, तो वो साइड से गाड़ी निकाल रहे थे। तो वहाँ उन्होंने बोला कि मतलब गाली देने लगे। तो उन्होंने बोला, जो मेरे नाना जी उनके लड़के, छोटे लड़के ने, सबसे छोटे लड़के ने, कि आप गाली क्यों दे रहे हो। तो उन्होंने बोला कि हम भी तो देखें कि मिलक में ऐसे कौन बदमाश हो गया जो बीच रोड पे गाड़ी करके खड़ा है। तो फिर नाना जी बाहर आए, नाना जी ने आके बोला कि बेटा तू अभी जेल से आया है, तो तेरी मतलब अपना तो सरकार ने तो दूसरा मौका दिया है, तो अपने आप को सुधार, ये सब मत कर। तो वहाँ से इतना कहकर निकल गए। तो जैसे ही घर पे आ गए, उसके बाद आधे मतलब 8:15 साढ़े 8 के करीब यहाँ पे उसने मोंटी जो चौधरी है, वो उसने क्या वो मतलब ड्रिंक वगैरह कर रखी थी, उसने आके यहाँ पे फायरिंग वगैरह की। तो इनको किसी को पता नहीं चला। यहाँ पर कब फायरिंग किया उसने, कितने बजे के आसपास? 8 से 9 के बीच में किया होगा। तो मैं तो था नहीं यहाँ, तो जितना जो मेरे को पता है वो बताया 8 के आसपास। तो यहाँ पे किसी को वो पता नहीं चला, क्योंकि सब अंदर थे, तो किसी को पता नहीं चला, आवाज़ नहीं आई। तो छोटे बच्चे थे उनके, जो रवि मामा है मेरे, उनके जो लड़का है वो छोटा है काफ़ी। तो उसने देखा कि यहाँ पे गेट में छेद हो चुका है, तो वह उसने बताया नानी जी को। तो फिर सब आए, तो वहाँ पे रिपोर्ट करने गए। उनको पता चल गया कि उसने ही करे। हाँ जी, थाने गए मुरादनगर, यहाँ का थाना जो है मुरादनगर लगता है। तो फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके जैसे उन्होंने करा, तो फिर उसने किसी ने खबर कर दी होगी कि वो रिपोर्ट करने गए यहाँ पे। तो उसने पीछे से आके गोली मार ली उनकी मेरे मामा की। तो जैसे ही उन्होंने छूट छुटाव किया, तो उसके पिस्टल थी उसके पास। हाँ, तो पहली जो देखिए थाने के ठीक सामने वारदात होती है और उसके बाद जिस तरीके से कमिश्नर जो है सस्पेंड करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पुलिस को लेकर के भी है कि जब 100 नंबर कॉल हुई, उसके बाद भी मौके पर पुलिस क्यों नहीं पहुंची। और जब खुद अगर, हाँ 1 मिनट इधर आइए, मैं बात करना चाहूँगा, इधर आइए, बताइए जी, कौन है, क्या हुआ था, जरा बताइए। पहले यहाँ वो करी, फायरिंग करी, मैं भी बैठी यहाँ, मेरा बेटा बैठा पहले, फिर मैं बैठी, फिर पोता बैठा, वो यहाँ बैठे उनके पिताजी, और बस गोली मारी। हमने सोची ये पट पट करके ये निकले नहीं, ये हैं, पर यहाँ क्या मतलब। जब मेरे पोते ने कही कि देखिए ये जो है गोली मार, जो बाबा हमारे तो किवाड़ में छेद भी होगा, जब यहाँ पड़ी मिली ही, जब बैठाई, जब पता लगी कि वो गोली मार के गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद सारे मोहल्ले भगे दौड़े, किंगे दिखे ना। फिर पुलिस आई, वो कहने लगी थाने में तुम्हारी अप्लाई होगी, यहाँ ना होने की, थाने में जाओ। 100 नंबर पे कॉल हुई थी? करी थी कॉल। उसके बाद वे आए, उन्होंने कही थाने में ही होएगा, जो भी होएगा थाने में चले जाओ। फिर थाने में गए सारे। थाने में जाके वो थाने के आगे खड़ा लड़का, और मेरे लड़के ने उसकी गोली भर ली, और वे की वीडियो बनाते रहे पुलिस वाले। जब बताओ मेरे लड़का इतना बहादुरी कर रहा, उसे पकड़ रहा, तो पुलिस वाले किस काम के जो उन्होंने नहीं पकड़ा हूँ हैं। उन्होंने पैसे भर दिए पहले जाके, पुलिस वाले उनको पैसे धर दिए। मतलब पुलिस पे भरोसा नहीं है आपको? हमें नहीं है भरोसा। मेरा बालक जब पुलिस ने मरवा दिया तो किस पे हो। मैं तो कह के आई हूँ, लड़का आई हूँ, गाली दे के आई हूँ, मन की नोट भी तुम्हारे टपकेंगे। मेरा तो राम के नाम पे रह गया, मेरा तो जो हर टाइम जो नहीं कहा माँ। आप बताइए, आप क्या कह रही हैं? सर हम चाहते हैं पूरा डिपार्टमेंट सस्पेंड हो। जब ऐसे गोली मारी गई थाने में, तो इंसान कहाँ पे सेफ है ये बताइए। इस घर का चिराग चला गया, वो उसकी बीवी है, 2 ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये माँ बाप है बूढ़े। हम इंसाफ चाहते हैं। कितने लोग थे वहाँ पर जब ये गोली कांड हुआ? तो लगभग होंगे कम से कम 150 के करीब। हाँ जी, पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस ने वीडियो बनाई थी। अब एक बात मान लो, फिर तुम पुलिस वाले किस बात के हो जो तुम वीडियो बना रहे हो। मैं मानती हूँ कि तुम्हें कुछ मैटर नहीं पता, लेकिन आम आदमी इंसान होने के हिसाब से तुम्हें झगड़ा तो सुलझाना चाहिए। इन लोगों का स्पष्ट तौर पे कहना है कि पुलिस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जितने लोगों के बीच में अपराधी किस तरीके से बेखौफ होकर के उनको गोलियों से 4 राउंड गोलियां चलाते हैं और उसके बाद उनकी हत्या कर देते हैं। जाहिर सी बात है कि प्रशासन को लेकर के बहुत सारे सवाल है, खास करके पुलिस को लेकर के काफ़ी असंतोष है और लोग चाहते हैं कि सजा मिले। जी क्या कह रही हैं आप? मैं तो पुलिस इस पर एसपाई सबसे कह के आई, मैं तो उनके जो लई मन के जो तुमने करा सस्पेंड करवाऊंगी। मेरा भगवान करेगा, इंसान नहीं न्याय देगा तो मेरा भगवान देगा। मेरा पुलिस पर बहुत ज़्यादा यकीन रहता है, लेकिन अगर पुलिस ही बात न सुने
तो जाहिर सी बात है कि लोग कहाँ जाएं। और नए जो पुलिस का कमिश्नर हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह रखा है कि जनता यानी किसी की भी कोई समस्या हो तो सबसे पहले सुनी जाए। लेकिन यहाँ जिस तरीके से मुरादनगर में जिस तरीके की वारदात हुई है उससे पुलिस पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्या कर दिया उन्होंने, पुलिस वालों ने मेरे आदमी को मार दिया। पुलिस वालों ने साथ लग के मरवाया मेरे आदमी को। पुलिस वालों के सामने गोली चली, उन्होंने कुछ ना कर पाए, उन्होंने जानबूझ के कुछ ना करा। अरे मेरे आदमी में तो बहुत हिम्मत दिखाई, उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई। मेरे पति को इंसाफ दिलवा दो, मेरे पति को कहीं से वापिस ला दो, उन्हें थाने में आग लगा दो, उसमें से फिर बैठा दो उन्हें। बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये है कि अगर पुलिस चाहती तो क्या इस हत्याकांड को रोका जा सकता था। पुलिस के ठीक सामने यानी पुलिस स्टेशन के ठीक सामने वारदात हो जाती है और पुलिस जो पर आरोपियों का वीडियो बनाती है और कुछ नहीं कर पाती, वो पुलिस के गिरफ्त में भी नहीं आ पाते, तो जाहिर सी बात है सवाल बहुत सारे उठेंगे। और यही वो सवाल हैं जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जब पुलिस ही नहीं कुछ कर पाए तो किससे मदद मांगी जाए। और यही वजह है कि उनकी जो पत्नी है वो लगातार आवाज़ उठा रही हैं कि और रो रही हैं, आंसू थम नहीं रहे हैं और ये कह रही हैं कि पुलिस पर भी एक्शन होना चाहिए, यानी सस्पेंड, और जो 2-3 लोग सस्पेंड हुए हैं अब उससे ज़्यादा की कार्रवाई होनी चाहिए। इस हत्याकांड के बाद तमाम सारे लोगों में आक्रोश है, लोग जुट रहे हैं और इसके बाद सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, पुलिस को लेकर के भी उठ रहे हैं। आम लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि कैसे थाने के ठीक सामने हत्या कर दी जाती है और पुलिस मूक दर्शक बनी रह जाती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करेंगे। सर क्या हुआ था? 8:30 बजे के आसपास वो लड़का यहाँ आया, इनके घर पे 4 राउंड फायरिंग करी। इन्होंने 112 नंबर पे कॉल करा। 112 पे कॉल करने के बाद में पुलिस आई। पुलिस ने कहा कि आप अपनी एप्लीकेशन देने के लिए थाने आ जाइए, वहीं आपकी रिपोर्ट दर्ज करिए। जब पुलिस यहाँ आई थी तो 8:30 बजे उनकी तहरीर लेके पुलिस ही FIR करा देती। इन लोगों को रात को 8:30 बजे ऐसे आदमी के सामने ले जाके खड़ा करने की क्या आवश्यकता थी जो 9 साल जो है डासना जेल से छुटकाया है 9 साल में। और उसके बाद में मुझे शर्म आती है कहते हुए कि मुरादनगर थाने के सामने पुलिस वालों की उपस्थिति में नौजवान के जो है गोली मारकर उसकी जघन्य हत्या करी गई है। जो पुलिस कहती है कि हम जो है बदमाशों को मारने का काम कर रहे हैं, उस पुलिस के सामने हत्या कर दी गई। अरे तुमने चूड़ी पहन रखी थी, तुम आके लड़ते उनके सामने, तुम्हारी सरकार ने पिस्टल दिया उसे चलाने का काम करते। उस टाइम तुम्हें नींद आ रही थी कि तुमने जो है गोली नहीं चलाई, उस बदमाश की गोली चलाते, उस बदमाश को मारते, तो हम मानते कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है ठीक काम कर रही है। लेकिन नहीं, मैं नहीं मानता इस बात से कि उत्तर प्रदेश पुलिस ठीक काम कर रही है। केवल लोगों को पकड़ के एनकाउंटर करने का काम करिए, आप वास्तविक एनकाउंटर। क्या पुलिस ने दोनों पार्टी को बुलाया था या फिर कैसे वो वहां पे पहुंच गया, दूसरी पार्टी कैसे पहुंची? ये बात मेरी जानकारी में नहीं है कि दूसरी पार्टी कैसे पहुंची। हो सकता है फैसला करने के लिए बुलाया हो, और हो सकता है वो आदमी इतना मजबूत होकर चला हो कि यदि तुम मेरे खिलाफ रिपोर्ट करोगे तो मैं तुम्हें गोली मारने का काम करूंगा। और यदि पुलिस जो है गोली इस तरह का लगवाने का काम करे, और थाने में आदमी जब परेशान होता है तो पुलिस के पास इसलिए जाता है कि भाई मुझे मदद की आवश्यकता है। जब किसी आदमी के सुई लग जाती है, भाला लग जाता है, वो पुलिस की मदद के लिए लग जाता है। लेकिन पुलिस की उपस्थिति में, और उस समय पुलिस वीडियो बनाने का काम कर रही थी अपने कैमरे से। क्यों? इन लोगों पे क्या दबाव बनाने का काम कर रही थी कि भाई तुम जो उस आदमी के साथ मारपीट कर रहे हो। अरे जो आदमी गोली चलाने का काम करेगा, आम आदमी या जनता के आदमी तो उसे पीटने का काम करेंगे ही करेंगे, और पुलिस केवल वीडियो बनाने में मस्त थी। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या एक्शन चाहते हैं? हमारी पहले से मांग थी कि कम से कम मुरादनगर थाने को सस्पेंड किया जाए, लेकिन नहीं,
आलोक प्रियदर्शी जी आए, उन्होंने हमारी कुछ बात को समझा, उन्होंने एसओ और 2 दरोगाओं को यहाँ से जो है सस्पेंड करने का काम किया, लाइन हाजिर करने का काम किया। और हमारी मांग है कि जल्द से जल्द जिस आदमी ने इस जघन्य हत्या को, इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उस पर जो है तुरंत एक्शन लिया जाए, उसे पकड़ा जाए, उसे जो जेल भेजने का काम किया जाए। और दोषी पुलिस वालों के खिलाफ जो वास्तव में इस घटना में लिप्त हैं, उनकी जो है कहीं ना कहीं निष्क्रियता दिख रही है, उन लोगों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। और योगी जी, हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि पुलिस केवल जो है दिखावा कर रही है, काम नहीं कर रही है, पैसा लूटने का काम कर रही है आम लोगों के साथ, लेकिन वास्तव में काम नहीं कर रही। यदि वास्तव में धरातल पे काम होता तो इस तरह की घटना नहीं होती। कि आपके डीसीपी मैं कहना चाहता हूं, आप सुन लें, आपके डीसीपी लोगों को, पीड़ित परिवार को वहां धमकाने का काम कर रहे थे। वहां कह रहे थे कि हम आपके खिलाफ मुकदमा लिख देंगे, आप रोड पे बैठने का काम कर रहे हैं, आप थाने पे धरना देने का काम कर रहे हैं। यदि पीड़ित परिवार है तो उसे थाने पे जाके ये कहने का अधिकार नहीं है कि हमारे साथ गलत होगा, हमारी एफआईआर लिखो। लेकिन नहीं, एफआईआर लिखने का काम नहीं, आपके डीसीपी कह रहे हैं आप 2 दिन तक बैठे रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यों ऐसे अधिकारियों को आप जो है जिले का चार्ज देने का काम कर रहे हैं? ऐसे डीजीपी साहब के खिलाफ भी आपको एक्शन लेने की यूपी पुलिस के बारे में कहा जाता है कि अपराध के खिलाफ बड़ा लगाम लगा है और ये कहा जा रहा था कि बदमाशों का लगातार एनकाउंटर हुआ है। लेकिन अगर मुरादनगर की बात करें तो थाने के ठीक सामने पुलिस के मौजूदगी में कहा जा रहा है कि गोलियों से एक शख्स को भून दिया गया जो अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचा था। तो जाहिर सी बात है कि तस्वीर का ये दूसरा पक्ष बहुत भयावह है और यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि पूरा थाना सस्पेंड हो, क्योंकि अगर थाना सक्रिय रहता, अगर थाने के पुलिसकर्मी ध्यान देते तो शायद जान बच सकती थी। जमीन के लिए विवाद होता है तो कई जानें चली जाती हैं, लेकिन ज़मीन वहीं की वहीं रहती है। लेकिन इस बार तस्वीर का दूसरा पक्ष ये है कि कार को खड़ी करने के लिए विवाद का एक शुरुआत होती है और आखिरकार एक व्यक्ति की जान चली जाती है और जिसके बाद इतने सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं। ये मुरादनगर का इलाका है, गाज़ियाबाद का है और थाने के ठीक सामने पुलिस की मौजूदगी में एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, वो व्यक्ति जो पुलिस में कंप्लेन करने गया था। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन लोगों में बहुत आक्रोश है। ये बताइए क्या चाहते हैं आप लोग? इसका एनकाउंटर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ऐसे आदमी का भी पालन कर। जो सरकार करेगी वो होगा, हम क्या कह सकें। नहीं, हम कहेंगे एनकाउंटर कर देगी सरकार, कुछ नहीं करेगा। जेल में 10 साल में आया, 10 साल में जेल से आकर यू कांड कर दिया हमारे, जबकि पुलिस भी रुक के दे रही है। पुलिस वहीं है, वीडियो ले रही है पुलिस, वहाँ हम रुक के दे रहे हैं। मगर जी हमारा बालक मार दिया, वे अपना कुछ भी परवाह नहीं कर रहे। आप क्या करें? ज़मीन का पैसा है वो हमारी जितनी भी है, ये अपनी जो है पुलिस अधिकारी जितने भी हैं सब उसी की चाट कार में लगे हुए हैं। अपने आप वो गन लेता है और चारों माई घुमाता है और बदतमीजी से सबसे पैसा करता है। अभी उसका नाम है मोंटी नाम है, एक और लड़का उसके साथ में है। 2 गाड़ी लेके वो गाड़ियों में पहले तो गांव में घूमता था, बदतमीजी से बोलना चालू करा। सबसे पहले ऐसी क्या बात हो गई कि ये हत्या तक बात पहुंच गई? ऐसा आप लोग बताइए कि ऐसा क्या हो गया कि जिसमें बहुत सारे लोगों को गुस्सा आ गया, क्या हुआ था? सबसे पहले तो उसको गुमान इस बात का है कि उसके बाद 2 करोड़ रुपए फिलहाल ज़मीन बेच के आए थे। वो 10 साल से जेल में सजा काट रहा था रेप के चक्कर में। अच्छा। अनमैरिड लड़का है, वो अपना गांव में खौफ जमाना चाहता है। एक जरा सी साइड देने के कारण उसने ये कांड करा जिसमें हमारा भतीजा एक्सपायर हो गया। जेल से सुना है मैंने, अभी कुछ दिन पहले ही आया था। हाँ, अभी कुछ दिन पहले 10 साल की सजा काट के आया है। आके ज़मीन बेची है 2 करोड़ रुपए की। रुपए के घमंड पे ये काम कर रहा, गन लिया उसने, मकान बनाया है और लोगों को धमकाने का काम करता है। और नहीं, आप लोग क्या चाहते हैं? हम एनकाउंटर चाहते हैं जी, एनकाउंटर, सीधा एनकाउंटर चाहते हैं। उसे ना मोदी जी का डर है, ना योगी जी का डर है, किसी का डर नहीं है उसके, ना प्रशासन का डर है, किसी का डर नहीं है। क्या कह रहे हैं आप बताइए? योगी जी की सरकार है तो ये जुल्म के अनुसार लड़ना चाहिए। जो एनकाउंटर है तो एनकाउंटर ही होना चाहिए।
सेफ्टी चाहते हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर यूपी में वास्तव में अपराधियों का एनकाउंटर होता है तो चूंकि ये भी एक अपराधी है जिसने हत्या की है, तो इसका भी एनकाउंटर होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और ये इसलिए भी आवाज़ है क्योंकि जिस शख्स के बारे में बात हो रही है वो शख्स अभी 10 साल की सजा काट करके गांव लौटा है। तो जाहिर सी बात है कि कोई संत तो था नहीं, तो इसलिए लोग आक्रोश में है, गुस्से में है कि जिस तरीके से उसने हत्याकांड को अंजाम दिया ठीक वैसे ही उसका एनकाउंटर होना चाहिए। और इस गांव में देखिए इतने सारे लोग हैं, सब मायूसी में हैं, और लेकिन क्रोध भी उतना ही है, आक्रोश भी उतना ही है कि एक अपराधी के खिलाफ पुलिस कर क्या रही थी, क्यों नहीं एक्शन लिया जा सका, और यही सवाल लोगों को काफ़ी कचोट रहा है। पुलिस थाने के ठीक सामने हुआ क्या था, वहां पर ये मौजूद थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है जी। क्या हुआ था जरा बताइए कि आप लोग किस लिए गए थे और उसके बाद क्या हुआ? हमने तो FIR कर दी थी जी यहाँ 112 नंबर बुला के, हमें तो दरोगा जी ले गए बुला के, तुम वहाँ जाओ, बिना खाना वाना खाए गए थे। वो ऐसे घूम रहा था रोड पे, उन्हें तो हमने एकदम आके हमला कर दिया हम पे। अंदर हुआ या थाने के बाहर हुआ? थाने के बाहर गेट पे। क्या हुआ हमला कर दिया मतलब क्या किया उसने? हमरा के वो तो वो ले लिया जी पिस्टल, तो उन्हें देड़ फायर चालू कर दी अपने। और पुलिस के 4 आदमी वीडियो बना रहे, खाली तमाशा देख रहे हैं खड़ा होकर। पुलिस के 4 आदमी। कितनी दूर का वाकया है? हाँ इतना ही होगा, 4-5 मीटर। तो आप लोग क्या कर रहे थे? आपको भी कोई आपने देखा? तो डंडी भी ना थी, हम क्या करते, एक तो मरी गया और 2-3 और को मार देता हो, हम क्या करते। जब पुलिस सारे हथियार लिए खड़ी है, पुलिस वीडियो बना रही है, पुलिस कुछ नहीं करे, हम बिना डंडी के भी क्या करते। पुलिस से कहा कि आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हो? पुलिस से क्या कहने की जरूरत है जी। जब हमने FIR करी, हम सारे चिल्लाए हैं, हम 60 आदमी थे, हम 50-60 आदमी थे। वो कितने थे? कौन से? वे 2 थे, 4 पुलिस वाले थे जिन पे वो हथियार थे, उन पे भी 2 पे हथियार थे, पर हम पे तो कुछ भी नहीं था। हम तो खाली अपनी FIR ही तो लिखवाने गए थे जी। शर्ट दिखाइए, क्या हुआ था? सर ने गोली चलाई थी, जैसे उसने गोली चलाई थी मैं ऐसा हो गया, बस ऐसे निकल के सांप गई। ये ऐसे लगी है ना, ऐसा गई है, ऐसे गोली गई, ऐसे तो गोली छू के निकल गई आपको। तो देखिए ये तमाम सारी कहानियां, लेकिन इन कहानियों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस वीडियो क्यों बनाती रही, पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया, ये सवाल ग्रामीणवासी पूछ रहे हैं। और ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पुलिस से ही भरोसा उठ जाए तो कहाँ जाए इंसान, क्योंकि यहाँ पर लोग सदमे में हैं और डर का भी माहौल है कि किस तरीके से खुला वो घूम रहा, अब तक उसकी गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं आई है। तो जाहिर सी बात है कि गाँववासी चाहते हैं कि उस पर सख्त से सख्त एक्शन हो। हमारा पुलिस से विश्वास उठा हुआ है। अगर जो हमें 2 दिन का टाइम दिया उन्होंने, अगर जो उन्होंने 2 दिन में कोई वो नहीं दिया ना, तो हम जो नहीं हंगामा करेंगे तरह तरह के, जैसे हमारे जी मांगे वैसे हंगामा करेंगे। चाहे हम कुछ, हमें चाहिए एनकाउंटर। हमारा आदमी गया, उसके बदले में आदमी चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। चलना चाहिए। जब योगी जी हमारे जरा से विवाद पे बुलडोजर चलवा देते हैं, इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके मकान पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए था। अब तक क्यों नहीं आया बुलडोजर? हाँ जी, हम ये चाहते हैं उसके मकान पे बुलडोजर चला, उसका एनकाउंटर हो जाए, क्योंकि हमें अपनी जान अभी भी खतरे में लग रही है, क्योंकि वो कभी भी किसी टाइम हमला कर सकता है हमारे पास। तो इसलिए हमारी सहायता करी जाए और रिएक्शन लिया जाए। हाँ जी, और उसके खाते भी सीज करें, जिस पैसे का बल भाव दिखा रहा है उसके खाते भी सीज करे जाए।
8:30 की घटना है। ये जो दरवाज़ा है अचानक ही गोलियों की आवाज़ से तड़तड़ाहट से गूंज उठता है, क्योंकि एक अपराधी आता है और यहाँ पर सबसे पहले एक गोली यहाँ मारता है और उसके बाद जो दरवाजे का यानी गेट का जो दूसरा हिस्सा है यहाँ पर गोलियों के निशान आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अंकित है। तो जाहिर सी बात है कि भरे गांव में अगर कोई अपराधी आ करके गोलियां चलाता है और मैसेज देता है कि वो जब चाहे जिसे चाहे मार सकता है, और इसी की कंप्लेन करने के बाद लोग थाने जाते हैं और थाने के ठीक सामने ही उस कंप्लेन करने वाले व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। तो जाहिर सी बात है ये तस्वीर गाजियाबाद की है, भयावह है, अच्छी तस्वीर नहीं हो सकती, वो भी उत्तर प्रदेश में जहां पुलिस अपराधियों के खिलाफ न जाने कितने अभियान चला रही है और एनकाउंटर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में यूपी पुलिस का नाम बहुत अव्वल तरीके से लिया जाता है। लेकिन यहाँ हर चेहरे उतरे हुए हैं, इसलिए क्योंकि एक माँ ने अपना बेटा खोया है और एक पत्नी ने अपना पति और 2 मासूम बच्चों ने अपने पिता खो दिए हैं। जाहिर सी बात है मासूमियत पर मायूसियत हावी हो गई है और ये जो गोलियों के निशान हैं ये कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि लगभग रात के 8:30 बजे 2 लोग आते हैं और पूरी दबंगई से आते हैं और गोली चला के चले जाते हैं। कहा जाता है कि सिर्फ एक कार को लेकर के विवाद हुआ, लेकिन अब एक ज़िंदगी चली गई है। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग हैं बहुत परेशान हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये बहुत अपने पिता को खो चुके हैं, बहुत मुश्किल है, उनकी पत्नी का रो रो करके बुरा हाल है। क्या हुआ, कब आए थे ये लोग, क्या चाहती हैं, क्या इंसाफ चाहती हैं आप? मेरे पति को इंसाफ करवा दो, पुलिस वालों ने धोखा कर दिया, पैसे खा गए, मेरे आदमी पे गोली चलवा दी, उन्होंने गोली चलते हुए की भी वीडियो बना ली, देखे ना पूरे थाने में उसमें सब कुछ सस्पेंड करवा दो, उसे बंद करवा दो थाने को। आप अच्छा, मेरा बेटा है जी, वो रवि शर्मा। 7:30 बजे की क्या हुआ था जरा बताइए। कल 7:30 बजे हुआ। 7:30 बजे की घटना है। सड़क पे से हम आ रहे थे छोटे बेटे के साथ गाड़ी में। उन्होंने जो है रास्ते में, मैं अपनी भतीजे को गाड़ी में बैठाने लगा तो वो ऑटो से आई थी, मैं इधर से आ रहा था रावली से, मैंने गाड़ी साइड में लगा के अपनी भतीजे को बैठाया। वो सामने से गांव से जा रहा था मिलक की तरफ से। 2 लोग थे, वो मोंटी सनोप जितेंद्र और अजय सनोप राजवीर, इसी गांव के जाट लोग हैं वो। तो उन्होंने जो है मेरी गाड़ी को देख के कह रहे बीच में रोक देंगे, भाई बच्चों को बैठा रहा हूँ। ये इतना मेरा कसूर था जी। मैंने ये कहा भाई बच्चे बैठ जाएंगे वो मैं निकाल दूंगा, तुझे ज़्यादा जल्दी, तो भाई जगह है निकल जा। कह रहा तेरी गर्मी बाद में तेरी गर्मी भी झाड़ेंगे। 8:30 बजे 7:30 बजे का ये वाक़ा वहाँ क्या है सड़क पे। फिर मैं अपने परिवार के साथ गेट मार के मैं अपने यहाँ बैठा हुआ था। मुझे कुछ पता नहीं था कि ये घटना भी हो सकती है। लगा कि वो मामला वहीं खत्म हो गया, खत्म हो गया। मुझे नहीं पता इतना बड़ी बात हुई है। मैंने कही भाई तू जा अपने घर को जा। मैं गेट मार के अपने यहाँ बैठा था इत्मीनान के साथ में। मेरी वाइफ थी, मेरा पोता मेरे साथ में बैठा हुआ था। तो वो लोग आए और उन्होंने गेट बंद था, उन्होंने यहाँ पे 2 फायर करे। ये जो छेद हो रहे हैं आपको दिख रहा होगा, ये छेद तो हमने बाद में दिखाई दिए हैं। पहले मैंने उनको देखा जो बाइक पे 2 लोग जा रहे हैं, वो वही फायर करके गए थे। तो हमने 112 पे कॉल किया। 112 पे कॉल किया तो उसके कितने मिनट बाद पुलिस आई? लगभग पुलिस आ गई आधा घंटे बाद पुलिस आ गई। पुलिस आने के बाद में हमने तहरीर लिखवा दी। तो पुलिस वाले जो पुलिस चौकी है रावली इंचार्ज, पुलिस चौकी इंचार्ज, वो हमें जो है ना थाने में ले गए। तहरीर तो यहाँ लिख दी, कह रही आप चलो थाने पे, वहाँ तो हमारा मुकदमा लिखा जाएगा। मैं सुबह से आकर शाम तक अपने घर से, मेरे बच्चे मेरे साथी थे, काम करके आए थे बाहर से हम, और अब ये में हमने रोटी नहीं खाई है, सुबह लिख लेंगे ये तो तुम्हारा काम है, मेरे घर पे गोली चली है तो आप अपराधी को आप पकड़ने का काम करियो, सुबह ही मुकदमा लिख लेंगे। नहीं अभी निकलेंगे तुम्हारा मुकदमा भी चढ़ जाएगा। हमारी जो समय ख़राब था जी।
बेटा गाड़ी चला के ले गया। हम मेरे परिवार के लिए साथ में थे, मैं अंदर था, मेरे परिवार के जो तो 4 भाई थे वो भी सब अंदर थे, थाना परिसर में थे। वो बच्चे लोग सब बाहर खड़े थे। वो 2 गाड़ी पे मोटरसाइकिल पे दोनों आए और उन्होंने आप कह रहे हैं कि जब वहाँ पे गए तो क्या पुलिस ने उनको बुलाया था या खुद गए थे? पुलिस ने बुलाया या ये नहीं, हमारे को जानकारी ये नहीं है ना लेकिन वो 10 साल का अपराधी है, 10 साल में जेल में से छूट के आया है। छोटे बच्चों के साथ में कुकर्म करके वो जेल गया था। आने के बाद में उसने अपनी ज़मीन बेची है, 2 करोड़ रुपए उसके पास था। पुलिस को यहाँ तक का पता है कि उसके पास पैसे हैं। वो पैसे के तहत ये हमें वहाँ थाने पे बुलाया। जब हमारी तहरीर लिखी गई तो पता लगा आपको कि बेटे की गोली मार दी गई? बेटे को मैं शाम थे वहीं, हम थाने के अंदर थे और पुलिस वीडियो बना रही है। 4 सिपाही जो गेट पे खड़े थे वो वीडियोग्राफी कर रहे थे। उन्होंने जब पहले ही फायर करी तो उन्होंने वीडियोग्राफी करनी चालू कर दी पुलिसकर्मियों ने। और सर उसके बाद में जो है एक फायर और कर रहे थे। जब फायर हुआ तो हम जो बाहर आके देखा तो इतने में तो वो जो बच्चे थे, मेरा दूसरा बेटा भी था, गाड़ी में बैठा के अस्पताल में एडमिट कराने लगा। तो डॉक्टर ने वहाँ जाके मृत्यु घोषित कर दिया था। अब आप क्या चाहते हैं, क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि आपको बहुत तकलीफ है, एक बेटा खोया आपने, आप क्या चाहते हैं? साहब मेरा कसूर तो कुछ नहीं था, इतना ही तो कसूर था भाई, रास्ते से निकल जाओ। मेरा कुछ बहुत बड़े तो फॉल्ट मेरा कुछ था नहीं। लेकिन मैं सरकार आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूँ कि सरकार अगर मेरी कोई मदद करें तो मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरे बेटे भी हैं, मेरा क्योंकि दुकानदारी का काम है जी, मैं रात को वहीं से निकल के जाते हैं। उनके परिवार वाले भी हैं, उनके परिवार के, वो चाहे सज़ा हो, चाहे जेल हो, चाहे उनका एनकाउंटर हो। मैं ये चाहता हूँ जी उनका, मेरे बेटे का पोस्टमार्टम हुआ तो उसका भी पोस्टमार्टम उनका भी होना चाहिए। और मेरा परिवार इतना सहमा हुआ है, मैं और मेरे भाई और मेरे बेटे को, हमें कोई ना कोई ऐसा सरकार कोई ऐसा असला मुहैया करा दे कि जो हम भी अपनी सुरक्षा के लिए रखें। पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा आपको इस पूरे वाक़े पे? पुलिस अधिकारियों ने कुछ हमें ये आश्वासन दिया, हम उनको बहुत जल्द पकड़ के गिरफ्तार करेंगे, एनकाउंटर भी करेंगे, बुलडोजर भी चलाएंगे। अब कहाँ गया बाबा का बुलडोजर? जो सब जगह बुलडोजर चलता, आज कहाँ गया बाबा का बुलडोजर? तो आप मांग कर रहे हैं बाबा से? मैं बाबा से मांग कर रहा हूँ। हम बीजेपी के कट्टर समर्थक ब्राह्मण परिवार से हैं। बाबा के संज्ञान में ये बात जानी चाहिए। बीजेपी के पूरा हमारा ब्राह्मण पूरा गांव बीजेपी का समर्थक है। ये जाट बाहुबली गांव है। इन लोगों ने ब्राह्मणों का, बहन बेटियों का यहाँ जीना दुश्वार कर रखा है। गुंडाई करते हैं, मंदिर है हमारे पीछे, यहाँ पे आके गुंडाई करते हैं। मैं चाहता हूँ जी कि उनके घर पे बुलडोजर चलें और उनका एनकाउंटर हो। आप ये दो चीज़ों की सुरक्षा चाहते हैं? मैं सुरक्षा में मेरे भाई को, मेरे बच्चों को, हमें जो है कुछ ना कुछ असला भी। देखिए, अपराधियों की बात आती है उत्तर प्रदेश में तो ये लोगों को यकीन है कि अपराधियों के घर नहीं रह सकते, क्योंकि उन पर बाबा का बुलडोजर जरूर चलता है। और यहाँ पर एक पिता जिन्होंने अपने बच्चे को खोया है, वो चाहते हैं कि इस अपराधी के घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। और यही नहीं, ये परिवार इस कदर सहमा है कि अपनी सुरक्षा की भी बहुत ज़्यादा चिंता है। तो जाहिर सी बात है कि गाजियाबाद की ये तस्वीर थोड़े परेशानी पैदा करती है। और जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, वो पुलिस के रवैये पर भी बहुत सारे सवाल खड़े करती है। तो जाहिर सी बात है, परिवार अब भी इंसाफ की आस में है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उम्मीद करता है कि उस अपराधी ने जो 10 साल जेल काटने के बाद बाहर आया और फिर हत्याकांड जैसी जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके घर पर बुलडोजर चले और उसका भी पोस्टमार्टम हो। आज जो रवि शर्मा की हत्या हुई है, ये यूपी में एक बहुत बड़ी घटना है। और मैं उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी माननीय योगी जी से यही कहूँगा कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और जो अपराधी है, जो पहले 10 साल जेल में रह लिया, आप देखिए वो खुला घर पे आके गोली चलाता है, फिर थाने के बाहर आके मर्डर कर देता है,
खुला गोली चलाता है, तो ऐसे अपराधी को तो तुरंत पुलिस को वहीं एनकाउंटर कर देना चाहिए था। और वहाँ पुलिस उसकी वीडियो बना रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की ढिलाई प्रदेश को और भाजपा सरकार को डुबाने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। जो पहले मुख्यमंत्री जाने जाते थे अपराधी के नाम पर, लोग कांपते थे, और जिनने अपराधियों ने प्रदेश छोड़ दिया था, अब वही अपराधी वापस उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और अपराध कर रहे हैं। अगर इन्हें न्याय नहीं मिला तो हम पूरी ताकत से धरना प्रदर्शन करेंगे। और मैं यही कहूँगा कि इन्हें सुरक्षा दी जाए और इन्हें मदद की जाए, और परिवार को आर्थिक मदद भी के सरकार की तरफ से दी जाए। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया है, उससे कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि इस हत्याकांड को पुलिस की मौजूदगी में थाने के ठीक सामने अंजाम दिया गया है। गांव वाले आक्रोश में हैं और पिता का कहना है कि उनको इंसाफ का इंतजार है। साथ ही परिवार ये भी कह रहा है कि उनको प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है कि इस अपराधी के घर के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे और न्याय मिलेगा। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।